बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं ये है गाड़ी टोयोटा एक्जियो फील्डर। इसका इंजन साइन ऑन है और कंप्यूटर पे स्कैन किया है तो कोड दिया है इसने कैटाटिक का। आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कैटाटिक कंप्यूटर के बारे में और इसके हाइब्रिड बैटरी के बारे में। तो देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। अब जो कैटरेटिक का कोड आता है ना, वो हमारी डिले की वजह से हम लेट साफ कराते हैं उसको, तो फिर इंजन एरर आ जाता है कैटरेटिक का। दूसरा, हम हाइपर बैटरी का जो एरर आ जाता है, हम हाइपर बैटरी को सर्विस कराते ही नहीं है, जिसकी वजह से हाइपर बैटरी का जो है वो कोड आ जाता है, हमें उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ती है, सर्च चेंज करने पड़ते हैं। अब हम आ जाते हैं P0A80 के ऊपर, जो इस गाड़ी में कोड आ जाता है, फिर उसको रिमूव करते हैं, फिर चलाते हैं। हमने जब इसकी बैटरी बाहर निकाली है तो देखा है कि बैटरी का जो हाइब्रिड फ़ैन है वो बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है और चौक पड़ा हुआ है। अब इस गाड़ी ने P0A80 का कोड ले लिया है और चाहे हम ये फ़ैन जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें, बैटरी जितनी मर्ज़ी साफ़ कर लें, जब तक हम इसकी बैटरी नहीं चेंज करें या सेल ना चेंज तो मसाल नहीं होगा। मगर ये जिस तरह आप देखें फ़ैन कितना गंदा हुआ है, इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, बैटरी को भी साफ़ करना ज़रूरी है। अगर आपने लॉन्ग लाइफ गाड़ी को चलाना है तो आपने बैटरी चेंज करनी है। अगर आपने फ़िलहाल 6 महीने साल गुजारा करना है तो आपने सेल चेंज करवाने हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इसका जो फ़ैन है वो बिल्कुल डस्ट से भरा हुआ है, बिल्कुल मट्टी हुआ है, कभी इसकी सर्विस हुई नहीं है, जिसकी वजह से इसने एरर दे दिया है P0A80 का। और जब भी ये कोड आता है तो आपने बैटरी को चेक करना है, बैटरी के फ़ैन को चेक करना है और बैटरी के सेल चेक करने हैं। ये फॉल्ट हो गया P0A80 का। अब जो कैटालिटिक को ख़राब करता है वो है फ्यूल फिल्टर का गंदा होना। ये आप फ्यूल पंप है, ये जब आपने बाहर निकालना है तो इसका पैप भी चेक कर लेना है, इसका फ़िल्टर भी चेक कर लेना है, कहीं से प्रेशर लीक तो नहीं हो रहा। ये आप चेक कर लेते हैं तो कहीं से पैप लीक तो नहीं कर रहा। ये तो लीक कहीं से भी नहीं है, मगर इसका स्टिनर बहुत गंदा है और जो इसका फ़िल्टर है वो बहुत गंदा है। ये चीज़ें आपने लाज़मी चेक करनी है। और जैसे ही हमने खोला है तो एक साइड से ये बैठा हुआ भी नहीं है, पहले खुला है, सही फिक्स नहीं किया गया। और जब हमने इसको प्रेशर दिया है तो इससे अच्छा खासा निकला है कार्बन। ये बहुत गंदा है, जिसकी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर गंदा होता है। और ये हमने मुकम्मल उसको कर लिया तैयार, ये हम गाड़ी में फिट कर लेंगे। फिर हमने इसके जो स्पार्क प्लग हैं वो खोले हैं, स्पार्क प्लग को बाहर निकाला है। एक स्पार्क प्लग तो और लगा हुआ है और 3 जो स्पार्क लगे हुए हैं वो सेम है, इसके नहीं है और हैं भी काफ़ी चाइना के लगे हुए हैं। ओरिजिनल डेंसो के स्पार्क प्लग ये नहीं है। फिर हम इसका हम थर्ड बॉडी खोली है, इंटेक से गंदा है, हम साफ़ कर लेंगे। थर्ड बॉडी साफ़ कर लेंगे, EGR लाइन जो है वो काफ़ी बंद है, ये हम साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। और जो इसके फ्यूल जनरेटर हैं इनको बाहर निकालते हैं। अब हमने जो इसके हैं ये फ्यूल इंजेक्टर ये खोल लिए हैं, ये पहले भी खुले हुए हैं, इन पे काम हुआ है। ये जो फ्यूल इंजेक्टर हैं ये हम टेस्ट कर रहे हैं। पहले हम इनको कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन के अंदर, अल्ट्रासोनिक कर लेते हैं ताकि इनके अंदर जितना कार्बन है, कचरा है, सारा साफ़ हो जाए। फिर इनको हम टेस्ट कर लेंगे मशीन के ऊपर। ये इसके हैं जी स्पार्क प्लग ओरिजिनल 3 टिप रेडियम। ये डेंसो के ओरिजिनल होते हैं 3 टिप रेडियम। इनमें भी आप देख के जो ओरिजिनल हैं वो लें, कापी मत लें, अच्छी खासी आपको पहचान होनी चाहिए। ये ओरिजिनल इस तरह के, ये देखें, ये इसके ओरिजिनल है और ये बहुत महंगा होता है, एक प्लग 6000 कुछ रुपए का होता है। और ये इसके स्पार्क प्लग जो है, और ये है इसकी है बैटरी। इसकी जो है जी सेल ख़राब है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 और 3 सेल से ख़राब है, हम चेंज करेंगे और बैटरी को सर्विस करेंगे। और गाड़ी वाले कहते हैं अच्छी तरीके से सर्विस कर दें। और ये इसका हाइब्रिड फ़ैन है, काफ़ी डस्ट से भरा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे क्लीन, ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए, बैटरी बिल्कुल साफ़ हो जाए और फिर हम लगाएंगे। गाड़ी वाले कहते हैं फ़िलहाल आप इसके सेल चेंज करें, तो जो 3 सेल हैं वो हम चेंज करेंगे। और जो स्पार्क प्लग है वो कह रहे हैं लगा दें काबली, तो हमने काबली मंगवा लिए हैं, ये साफ़ कर लिए हैं, इनको हम मशीन पे टेस्ट कर लेंगे। जो ओरिजिनल जो इसके अपने होते हैं जापानीज़ डेंसो के 3 टिप रेडियम, वो हमने मंगवा लिए हैं। ये हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ये हम चेंज करेंगे क्योंकि बहुत महंगे हैं। सेल का खर्चा बिल्कुल पड़ रहा है और प्लग का खर्चा भी पड़ रहा है, फिर बैटरी की हमारी लेबर भी काफ़ी सारी है, तो इस हिसाब से करके काफ़ी उनको खर्चा आ रहा है। तो कहते हैं यार आप सिर्फ और सिर्फ जो है काबली जो स्पार्क प्लग लगा दें। काबली स्पार्क प्लग भी आपके 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं। इनको हमने चेक कर लिया, ठीक है, फिटिंग करते हैं इनकी। और जो फ्यूल इंजेक्टर है वो हम टेस्ट कर रहे हैं, स्प्रे टेस्ट, फ्लो टेस्ट, और इनका लेवल बिल्कुल ओके होना चाहिए। और ख़ास कर जो आपने चेक करना है वो आपने चेक करना है इसका लीक टेस्ट।
ये आपके लिए कि नई इन्फॉर्मेशन है। जब कैटलाइटिक का कोड आए तो आपने फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर लाजमी चेक करने हैं, उनकी लीक चेक करनी है। देख रहे हैं आप, इसके जो फ्यूल इंजेक्टर हैं ये लीक कर रहे हैं, ये हमें चेंज करने पड़ेंगे। ये एक इसका मेन फॉल्ट है, एक्स्ट्रा फ्यूल लेने का, कैटलाइटिक का कोड जनरेट करने का और कैटलाइटिक को गंदा करने का। वो ये है कि फ्यूल इंजेक्टर लीक करते हैं। ये फ्यूल इंजेक्टर लीक है, ये हम चेंज करेंगे। और जो सेल है वो हम तीनों तीनों चेंज कर रहे हैं, मगर सेल को हम पहले साफ़ कर लेंगे, अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे और इनको 1 बाई 1 अच्छी तरीके से रख के इनको सही पैक करेंगे। और ये तीनों तीनों ख़राब थे और अच्छे खासे फूल गए हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये हमने तीनों चेंज किए हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हमने तीनों चेंज किए हैं जी। और सारी बैटरी की फिटिंग करनी है और अच्छे तरीके से फिटिंग करनी है, कोई भी सेल आगे पीछे ना हो और ना ही इसकी फिटिंग में कोई मसला हो आपने। और ये एक सेल इसका लीक है, ये आप देख रहे हैं। जब आप सारे सेल बाहर निकालें, जब देखिए इस तरह का सल्फेट आया हुआ हो और सेल ये ठीक है मगर है लीक, तो ये इस तरह का सेल भी आप लाजमी चेंज करें। ये है जी फ्यूल इंजेक्टर कबरी माशाल्लाह बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन से खुले हुए हैं, चेक हम निकाल लिए, ये ओके हैं, ये हम चेंज करते हैं जी। और बैटरी की जो पतरियाँ हैं, ब्रश बाहर हैं, उनको हमने साफ़ कर लिया अच्छी तरीके से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल साफ़ हो गया, कितनी मज़ेदार फिटिंग हो गई है और सेल हो गए चेंजेस के। हमने इसका फ्यूल पंप भी फिट कर दिया है, बैटरी फिट कर दी है और देख रहे हैं आप, ये मुकम्मल फिटिंग माशाल्लाह हो गई है। और ये ऑक्सीजन सेंसर 1 ऑक्सीजन सेंसर 2 इन दोनों को हम कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक अच्छी तरीके के साथ क्लीन कर रहे हैं ताकि कैटरेक्ट का कोड ना आए। ये माशाल्लाह देख रहे हैं आप, ये हमने अल्ट्रासोनिक दोनों लगा दिए हैं और ये अच्छी तरीके से ये हो रहे हैं क्लीन, ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। अल्ट्रासोनिक पे आप इसको लगाएँगे, ये मशीन लाज़मी आप लें, इस पे आप लगाएँगे तो गाड़ी के जो सेंसर है आप अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। ये जी इसका कैटाटा इन्वर्टर आप देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से आप देख सकते हैं इसका कैटाटा को कैमरे से। ये काफ़ी गंदा है, इसको हम साफ़ करते हैं। हम कैट वाइट लिक्विड साथ को हम साफ़ करेंगे। हमने कैट कर लिया साफ़, अभी आप देखें कैट की क्या सूरत हाल है। ये आप देखें ज़रा ना, दिखाना मुश्किल है क्योंकि ये जो कैट होता है ज़रा टेढ़ा लगा होता है, तो कैमरे से ज़रा सही नज़र आता नहीं है। बहरहाल माशाल्लाह कैटाटा बिल्कुल साफ़ हो गया है। गाड़ी की जो मुकम्मल फिटिंग हमने कर दी है। हमने जो इसमें गाड़ी से फाड़ निकाला है, तो कैटाटा गंदा था, ऑक्सीजन 1 2 गंदा था, फ्यूल फिल्टर का गंदा था और स्पार्क प्लग ओरिजिनल लगे हुए नहीं थे। ये वैसे सारी फिटिंग हो गई है इसकी। और इसका फ्यूल इंजेक्टर लीक थे, फ्यूल इंजेक्टर इसके लीक थे। अब हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं, और 3 सेल इसके ख़राब थे, वो हमने चेंज किए। वो इसलिए चेंज किए, वो ख़राब हो गए थे, ख़राब होने की वजह ये है, तो बिल्कुल बैटरी गंदी थी, उसके फ़ैन गंदे थे, जिसकी वजह से सेल ख़राब हो गए और 3 सेल हमने चेंज किया। उसके चेंज करने के बाद गाड़ी मैंने भेज दी है। आज हफ़्ता हो गया माशाल्लाह, दोबारा जो है एरर उसका नहीं आया है, गाड़ी ठीक चल रही है। गाड़ी को स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद रेस दें, रेस देने के ऊपर गाड़ी को इंजन के ऊपर ले आएँ। जब इंजन के ऊपर लेके आएँगे तो थोड़ी सी गाड़ी काँपेगी, फिर गाड़ी स्टेबल हो जाएगी। फिर कंप्यूटर पे स्कैन कर लें, थर्ड बॉडी को रीसेट कर लें। तो ये इस गाड़ी के अंदर फ़ॉल्ट थे, एक तो सेल ख़राब थे, इंजेक्टर लीक थे, फ्यूल फिल्टर इसका चौक था और स्पार्क प्लग गलत लगे हुए थे। ये आपके लिए साथ एक नई इन्फॉर्मेशन है कैटलाइटिक इन्वर्टर के बारे में और बैटरी बैटरी के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज़ पार्ट टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।